गौतम बुद्ध और डाकू। आज की कहानी है डाकू अंगुलिमाल की, जिसने 101 लोगों की अंगुलियां काटकर उसकी माला पहनने की कसम खाई थी और बाद में गौतम बुद्ध के शिष्य बन गए। तो आए सुनते हैं एक और कहानी। अंगुलिमाल, जिसका बचपन का नाम कोई नहीं जानता, क्योंकि सभी लोग उसे अंगुलिमाल के नाम से पहचानते थे। अंगुलिमाल जिस जगह, जिस समाज में रहता था, उस समाज से नफरत करने लगा। अपने साथ हुए किसी घटना के कारण वो पूरे समाज से नफरत करने लगा और उसने ये प्रतिज्ञा ली कि 101 इंसानों की अंगुलियां काटकर उसकी माला पहनेगा। अपने प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए समाज से दूर जंगल में चला जाता है। इस जंगल से होते हुए एक मुख्य रास्ता गुजरती थी, जिससे लोग आते जाते थे। धीरे धीरे करीब कुछ सालों के अंदर उसने बहुत सारे लोगों को जान से मार दिया और उसकी एक अंगुली काटकर माला बनाकर पहनने लगा। अब सभी लोग इस जंगल से डरने लगे और उस रास्ते से आना जाना बंद कर दिया। एक दिन गौतम बुद्ध उस नगर में पहुंचे जहां अंगुलिमाल पास वाले जंगल में रहता था। तब तक अंगुलिमाल 100 अंगुलियों का माला पहन चुका था। वो बस एक और अंगुली का इंतजार कर रहा था। गौतम बुद्ध जब उस जंगल की ओर जा रहे थे, तब नगर के कुछ लोगों ने गौतम बुद्ध को रोका और कहा, आप उस जंगल में मत जाइए, वहाँ एक अंगुलिमाल नाम का खतरनाक डाकू रहता है, जो लोगों को जान से मारकर उसकी अंगुलियां काटकर उसकी माला पहनता है। कृपया करके आप वहाँ न जाएं। हम सब आपको खोना नहीं चाहते। गौतम बुद्ध बोले, आप सब डरिए नहीं, अगर मैं वहाँ नहीं जाऊंगा तो कौन जाएगा? वैसे भी उसने प्रतिज्ञा ली हुई है कि 101 अंगुलियों का माला पहनेगा। अगर हम नहीं जाएंगे तो किसी और को उसके हाथों मरना ही होगा, इसलिए मैं वहां जाऊंगा। गौतम बुद्ध जंगल की तरफ चल दिए। अंगुलिमाल जंगल के बीच में एक मचान बनाकर उस पर बैठा हुआ था। गौतम बुद्ध उसको नजरअंदाज करते हुए चलते रहे। अंगुलिमाल गुस्से में बोला, रुको, तुमको हमसे डर नहीं लग रहा है? गौतम बुद्ध उसकी तरफ देखे और बोले, हमें डर क्यों लगेगा? ये बोलकर वो चलते रहे। अंगुलिमाल इस बार थोड़े ज्यादा गुस्से और ऊंची आवाज में बोला, रुको, तुम कहाँ जा रहे हो? तब गौतम बुद्ध बोले, मैं तो कब से रुका हुआ हूँ, चल तो तुम रहे हो। मुझे जहाँ जाना था वहाँ कब का जा चुका हूँ, अब मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अंगुलिमाल को गौतम बुद्ध की बात समझ नहीं आई। वो बोला, तुम पागल हो क्या? चल तुम रहे हो और कहते हो कि रुका हुआ हूँ, और मैं रुका हुआ हूँ तो तुम कहते हो कि चल रहे हो। गौतम बुद्ध अंगुलिमाल की बात सुनकर मुस्कुराए और फिर चलने लगे। इस बार अंगुलिमाल बहुत ही ज्यादा गुस्से में बोला, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। क्या तुम्हें मालूम नहीं कि मैं कौन हूँ? मैं एक खतरनाक डाकू हूँ और लोग मुझसे डरते हैं, लेकिन तुम हो कि डर ही नहीं रहे हो। कहते हैं ना कि मारने में तभी मजा है जब मरने वाला जिंदगी की भीख मांगे। लेकिन गौतम बुद्ध बिल्कुल भी डर नहीं रहे थे। तब अंत में कहते हैं, तुम उस पेड़ की टहनी तोड़ कर लाओ। अंगुलिमाल टहनी तोड़ कर लाया। गौतम बुद्ध बोले, अब इसे वापस जोड़ कर आओ।
अंगुलिमाल बोला, टूटा हुआ टहनी वापस कैसे जुड़ सकती है? तब गौतम बुद्ध बोले, अगर तुम किसी को जीवन दे नहीं सकते तो उसका जीवन ले भी नहीं सकते। ये सुनते ही अंगुलिमाल बुद्ध के चरणों में लेट गया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। गौतम बुद्ध ने उसको अपना शिष्य बना लिया और कहा, तुम उस नगर में जाओ जहाँ के 100 लोगों को तुमने मार दिया। उस समय 100 लोग बहुत ही ज्यादा माने जाते थे, क्योंकि उस समय आबादी बहुत कम थी। तो अंगुलिमाल ने लगभग सभी के घर से एक इंसान को मार दिया था। अंगुलिमाल हाथ में एक कटोरा लिए और साधु के कपड़े पहनकर उस नगर में गया। सभी लोग अंगुलिमाल को देखकर अपने अपने दरवाजे बंद कर लिए और छतों पर चले गए। कुछ देर बाद लोगों ने देखा कि अंगुलिमाल कुछ कर नहीं रहा है और वो पूरी तरह से बदल चुका है। तब लोगों ने उस पर पत्थर चलाने लगे। जब पत्थर बहुत ज्यादा चलने लगी, तब वहां गौतम बुद्ध आए और सभी को पत्थर चलाने से रोका और कहा, यह अब बदल चुका है, यह अब पहले जैसा नहीं रहा, यह मेरा शिष्य बन चुका है। उस दिन के बाद से अंगुलीमाल गौतम बुद्ध के बहुत बड़े शिष्य बन गए हैं। अब बात सीख की, जो हर कहानी के अंत में आपको मिलती है। जीवन में हर किसी को एक न एक दिन ये लगता है कि समाज उसके साथ सही नहीं कर रहा है। इस कारण कुछ लोग इससे बाहर निकलने के लिए सही रास्ते अपना लेते हैं, तो दूसरी तरफ कुछ लोग गलत रास्ते अपना लेते हैं। इसलिए आप जो भी करें सोच समझ कर करें, क्योंकि आपका मालिक कोई और नहीं, आप खुद हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।